Hello everyone, welcome back to my channel Fanwang Sir and Sanwang. So guys, welcome back यार। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक न्यू स्टोरी लेके आई हूँ। ओके, ये एक लॉन्ग स्टोरी है और ये एक सियानवांग फैन फिक्सन है। ये मॉडल फैन फिक्सन है, साथ ही साथ इसका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। बट हाँ, इस स्टोरी से ये है कि कुछ रियलिटी जुड़ा हुआ है। मतलब ऐसा किसी न किसी की लाइफ में ऐसा होता ज़रूर है। अक्सर ये मैरिड जो वुमेंस होती हैं उनके साथ ऐसा होता ज़रूर है। होता है ना कि कभी कभी कुछ फीमेल्स जो हैं वो बर्थ बेबीज़ को बहुत ही लेट टाइम देती हैं। मतलब वो प्रेग्नेंट ही लेट होती हैं, उनको प्रेग्नेंट होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। भले ही वो ट्राई बहुत करें बट हो नहीं पाती हैं। अब इसी चीज़ पे बेस ये स्टोरी है। सो आप लोग को ये कैसा लगेगा मुझे बताना, ठीक है। और आई डोंट नो कि मैं इसे मैं पूरी तरीके से डिटेल्स में एक्सप्लेन कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। अगर कुछ भी गलती होगा तो उसके लिए पहले से ही सॉरी। और हाँ, अगर मैं कहीं भी मिस्टेक करूँ ना, आप लोग को लगे कि जैसे यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा कमेंट में। ओके। एंड कुछ लोगों ने कहा था कि मतलब मेरी जो वन शॉट एफ है, मतलब जैसे कि डोमिनेंट लव एंड इससे पहले वाला जो भी एफ है, उस सब में आप लोगों ने कहा है कि इसका एक और पार्ट लेना चाहिए। बट मैं सच बोलूँ तो उसको मैंने उतना तक ही सोचा था। मैंने कुछ नहीं सोचा था आगे कि मतलब इसका एक और चैप्टर बनेगा, स्टोरी आधी है, ऐसा समथिंग कुछ। मैंने जितना स्टोरी लाइन सोचा था, स्टोरी के हिसाब से जितना बड़ा मैंने सोचा था, मैंने उतना ही बड़ा उसे एक्सप्लेन किया था। और मैं सच बोल रही हूँ, मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ तो करीब 1 घंटा 20 मिनट या फिर 1 घंटा करीब 55 मिनट ऐसे ऐसे हो जाता है। इतना लंबा स्टोरी हो जाता है। बट मैं अपने वॉइस की स्पीड जो है ना वो थोड़ा फास्ट कर देती हूँ। इसके कारण से वो 55 हो जाता है या 50 हो जाता है या 44 हो जाता है मिनट्स वीडियो को हो जाता है। सो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती बिकॉज कुछ लोग कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा स्लो बोलती हूँ, तो इसीलिए मैं अपने वॉइस का जो स्पीड है ना उसको तेज़ कर देती हूँ, जिससे आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि शायद कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें यूट्यूब से वॉइस को स्पीड में करके सुनने के बारे में नहीं पता होगा, जैसे कि मुझे ही नहीं पता था। मुझे तो बाद में पता चला ना, जब मेरी एक फ्रेंड ने बताया कि इस तरीके से वॉइस को स्पीड करके हम सुन सकते हैं, तो तब मुझे पता चला था, वरना तो मुझे पता ही नहीं चला था। सो मेरी तरह कुछ और लड़कियां भी होंगी ही होंगी। सो इसीलिए मैं वॉइस को ना पहले से ही स्पीड कर देती हूँ। तो अगर आप लोग को इससे प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके लिए सॉरी। बट मैं वीडियो तो लॉन्ग ही बनाती हूँ, उसे मैं 1 घंटे से ऊपर चला ही जाता है मेरा वन शॉट। बट उसका स्पीड तेज़ करने में वो छोटा हो जाता है और आप लोग को लगता है कि ये स्टोरी इनकम्प्लीट है। हाँ, तो मैंने डाउट तो क्लियर शायद आप लोग का कर ही दिया होगा। और हाँ, उन सभी वन शॉट एफ का कोई और नेक्स्ट पार्ट नहीं बनेगा। और अगर इन फ्यूचर कभी मेरे माइंड में आ भी गया तो मैं ट्राई करूँगी बनाने के लिए। जैसे कि मेरा जो शानवांग एफ था, वन शॉट माई क्यूट एंड इनोसेंट वाइफ वाला, उसमें अगर मैं कहूँ तो उसका तो नहीं, बट हाँ मैं इसका सीज़न 2 मतलब जैसे कि स्टोरी लाइन पूरा डिफरेंट रहेगा। थोड़ा बहुत अगर मैच होगा तो होगा, बट स्टोरी लाइन पूरा डिफरेंट रहेगा। सियानवांग ही रहेगा बट
पूरा डिफरेंट रहेगा। उसमें जैसे कि विंग का पूरा बॉडी में ही उसका दूसरा पर्सनालिटी रहता है, लेकिन इसमें जो रहेगा ना, ये मैंने एक मूवी देखा था साउथ का, उसमें हीरो का जो मतलब मेन लीड हीरो जो रहता है ना, उसका जो भाई रहता है ना, उसके हाथ में रहता है। मतलब वो जुड़वा पैदा होते हैं, बट वो उनका जो दूसरा भाई रहता है ना, उसका डेथ हो जाता है, बट उसका कुछ एनर्जी टाइप कुछ रहता है जो उसके लेफ्ट हैंड में रहता है। सो इसी तरीके से मैं सोच रही थी कि सियानवांग में बना दूँगी, बट आप लोग कहोगे तब, ठीक है, बिकॉज़ मेरा तो मन था इसे एक्सप्लेन करने का, बट मैं आप लोग से पूछ रही हूँ कि आप लोग इसे सुनना चाहोगे, तो मैं इसी को ये जो मेरा सियानवांग एफएफ है, माई क्यूट एंड इनोसेंट वाइफ, इसका सीज़न 2 कर दूँगी, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट कर दूँगी, अगर आप लोग को सुनना है तो। सो मैंने बहुत ज़्यादा बोल लिया, अब हम लोग स्टोरी पे आते हैं। सो स्टोरी का नाम है आई लव यू नॉट योर बॉडी। ओके, जैसे कि मैंने बताया कि ये थोड़ा सा रियल लाइफ पे बेस है, तो इसे फिर भी आप लोग ज़्यादा दिल पे मत लीजिएगा, ठीक है। बट अगर कभी आप लोग के साथ अगर ऐसा हरकतें होती हैं ना, तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इस स्टोरी से आप लोग मोटिवेट होइएगा, जो भी मतलब जिसका भी मैरिज हो गया है वो सारी वुमेन, ओके। और इस स्टोरी को दिमाग पे बिल्कुल भी जोर मत डालिएगा। वो होता है ना, कुछ लोग होते हैं जो कि स्टोरी अगर सुन लिए तो दिमाग में ही डाल दिए उसे, नहीं नहीं ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, सब सोचते रहते हैं। तो प्लीज़ आप माइंड मत कीजिएगा, ओके। बट प्लीज़ मेरी स्टोरी लाइन को समझने की कोशिश कीजिएगा दिल से, ओके। और कोई बैड कमेंट नहीं, प्लीज़, ओके। सो स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ मैं। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है 10 कार, जो कि बहुत ही ज़्यादा महंगी दिख रही थी और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत चमकता हुआ 10 कार थे वो। और वो सभी रोड पे इस तरीके से तेज़ी से चल रहे थे ना, जैसे कि वो कार जो है ना, वो हवा से बातें कर रहे हैं। इतनी तेज़ी से रफ्तार से वो कार जो है वो सड़क पे चल रही थी। और वो 10 के 10 कार जो है ना, वो एक मैंसन के आगे रुकती है, और उस कार में से कुछ इंसान निकलते जो कि ब्लैक सूट अटायर में थे, वो बॉडीगार्ड्स थे। कुछ कार से सभी निकल जाते हैं, और उसमें से एक इंसान जाके एक कार का डोर ओपन करता है, तो उसमें से एक लेडी एक जेंट्स, वो दोनों ही बाहर निकलते हैं। और वो दोनों अंदर चले जाते हैं, और अंदर चले जाते हैं। उसके बाद जब मतलब वो घर के अंदर आते हैं तो डोरबेल बजाते हैं। डोरबेल जैसे ही बजाते हैं ना, कुछ लोग आते हैं, डोर ओपन करते हैं। उसके बाद वो लोग उनका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। उसके बाद उन्हें लिविंग रूम में ले जाकर सोफे पर बैठा देते हैं और उनसे उनका हाल चाल पूछने लगते हैं। जैसे कि हम लोग पूछते रहते हैं ना, कैसा हुआ, आने में कोई दिक्कत तो नहीं ना हुई, ऐसे सब बात करने लगते हैं। सो अभी हम ये दोनों फैमिलीज़ के बारे में बता देते हैं। जो अभी कार से उतरी है फैमिली, वो वे फैमिली है। मिस्टर वे चांग से इस शहर के, चाइना के नंबर 1 बिजनेसमैन के फादर कहलाते हैं। इनका बेटा, जो कि काफ़ी छोटे उम्र से ही अपने फादर के बिज़नेस में उनका हाथ देने लगा था, और उसी टाइम से ही उनका बिज़नेस जो है ना, ऊंचाइयों पे जाने लगा। और
उनकी वाइफ वी कांगसेसरन, वो वैसे तो उनका बिजनेस में हेल्प करती हैं, बट वो एक हाउस वाइफ भी है और एक बहुत ही प्यारी मदर है। वैसे तो वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती हैं, और उनके बेटे पे कुछ प्रॉब्लम हो तो उन्हें बर्दाश्त नहीं होता। अब यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें देखते हैं उनके सामने वाली फैमिली के बारे में जानकारी। ये है लैन फैमिली। लैन उनके लैन बिजनेस भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, बट वे फैमिली के बिजनेस से छोटी है। मतलब जैसे कि वे फैमिली मिस्टर वे का बिजनेस नंबर 1 पे आता है, तो लैन फैमिली का बिजनेस नंबर 2 पे आता है। और इस वक्त ये दोनों ही बिजनेसमैन एक दूसरे के साथ मर्ज हो रहे हैं, मतलब एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं। लैन फैमिली का हेड मिस्टर लैन चिंगहनजुन, उनकी एक वाइफ है और लैनी उनका नाम है। लैनी एक हाउस वाइफ है, वो अपने हस्बैंड का कोई भी हेल्प नहीं करती हैं बिजनेस में। और लैन चिंगहनजुन, वो अपने बिजनेस पे पूरा ध्यान देते हैं। उनका एक छोटा भाई है लैन कुरन, वो भी उनका पूरा हेल्प करता है। लैन कुरन की वाइफ है जो कि एक हाउस वाइफ है। इनके घर में एक परंपरा कह लीजिए या फिर रूल्स कह लीजिए कि जो उनके घर के जो ओमेगास और लेडीज़ है ना, वो घर से बाहर काम नहीं करते शादी के बाद। और हाँ गाइस, मैं बताना भूल गई, ये एक ओमेगा वर्ड्स है, ठीक है। सो जो लैन फैमिली है, इनमें मतलब ये इनका ये खुद का रूल है कि ओमेगास घर के बाहर काम नहीं करेंगे शादी के बाद। इनका खुद का रूल है। अब इनके 3 बच्चे हैं, सॉरी हाँ 3 बच्चे हैं, जिसमें से 2 ओमेगा है और 1 अल्फ़ा है। अल्फ़ा सबसे छोटा बेटा है इनका। सबसे बड़ा बेटा इनका है ओमेगा, जिसका नाम है लान वांगजी। और उससे जो छोटा है ना, वो है उनकी एक बेटी जिसका नाम है लानशिया, और वो भी एक ओमेगा ही है। और उससे छोटा जो है ना, वो उसका नाम है लैंसिचन, और वो एक अल्फ़ा है। और उस लैन फैमिली में सबसे ज़्यादा प्यार उससे ही किया जाता है। बाकी दोनों ओमेगास को प्यार करते हैं, ऐसा बात नहीं है कि वो नहीं प्यार करते हैं, बट एक लिमिट में। और लैन वांग जी, जो कि काफ़ी ज़्यादा शांत स्वभाव का है और काफ़ी हम्बल नेचर का है, बट उसके पे बनाती है तो कुछ भी कर सकता है। मतलब उसका स्वभाव अलग ही है, और उसके बारे में हम आगे जानेंगे, ठीक है। और उसकी छोटी बहन पैंसिया, वो तो काफ़ी ज़्यादा चुलबुले नेचर की है, वो बहुत ज़्यादा बदमाश है, पर सब अपनी मर्जी की मालिक है। उनका छोटा बेटा लांसचन, वो तो पूरी फैमिली के प्यार मिलने की वजह से तो और भी ज़्यादा शैतान है। लैन कुरन के भी 2 बच्चे हैं, जिसमें से एक है ओमेगा, जिसका नाम है, उसकी बड़ा बेटा है जो कि अल्फ़ा है, उसका नाम लैनसाओ है। और उसकी एक छोटी बेटी है जिसका नाम लैन हुआ है। तो ये हो गया इंट्रो लैन फैमिली का। अभी हम आते हैं प्रेजेंट में। मिस्टर लैन बोलता है, तो बताइए मिस्टर वे, आप लोग क्या आए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं ना हो रहा है? और
कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, आप लोग ठीक तो है ना? तो मिस्टर वे बोलते हैं अरे नहीं नहीं नहीं, चिंता मत कीजिए, हम सब ठीक हैं और बिल्कुल आराम से आए हैं हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ये सुनते ही सब लोग एक स्माइल करते हैं। उसके बाद मिस्टर लैन बोलते हैं तो आप क्या खाना चाहेंगे? मीठा, तीखा, गरम या फिर ठंडा, क्या पीना चाहेंगे बताइए? तो मिस्टर लैन बोलते अरे ज़्यादा कुछ नहीं, बस हमें कॉफ़ी ला के दे दीजिए और कुछ नहीं। तो वो मेड की तरफ इशारा करते हैं और मिसेस लैन उठ के जाती हैं, मेड के साथ मिलके वो लेके आती हैं कॉफ़ी को लेके आती हैं। तो मिस्टर लैन बोलते हैं ये तो ठीक है, बट आपका बेटा नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये सुन के जो लैन कांसे से रहना ना, लैन बोलने सॉरी, वे कांसे से है ना, वो बोलती अरे वो ना, उसे एक फ़ोन कॉल आ गया था, इसके कारण से वो वहीं बाहर ही है, अभी आता ही होगा बात करके। तो वो लोग स्माइल करते हैं और बोलते हैं अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, बड़ा बिजनेसमैन है तो कॉल तो आते ही रहते हैं। तो वो लोग मतलब एक स्माइल करते हैं। अब यहाँ से हम देखते हैं कार का सीन। कार से एक लड़का उतरता है, उसका ब्लैक कलर का शूज़ दिखाया जाता है हमें। फिर उसके बाद उसको देखते हैं कि वो कार से बाहर निकल गया और वो अपने कोट का जो बटन है ना उसे लगा रहा है और कोट को सही कर रहा है। और उसके बाद वो अपने कोट को झाड़ते हुए अपने पैंट के पॉकेट में हाथ डाल के अपने फ़ोन को निकाल के वापस से देखते हुए आगे चल रहा था। फिर वापस फ़ोन को अपने पैंट के पॉकेट में रख देता है। उसके बाद वो अंदर एंट्री करता है और वो मतलब देखने में ही काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। वहाँ पे जितने भी मेट्स थे ना बाहर, मतलब गार्डन में जितने भी मेट्स थे ना, वो सभी उस अल्फ़ा को देख के सभी के सभी एकदम अमेज्ड हो जा रहे थे, कितना हैंडसम अल्फ़ा है। सबके मुंह से यही निकल रहा था। इस तरफ वो अल्फ़ा जो कि अपने में ही वो चलते हुए आता है अंदर, उस घर में लैन मैंसन में आता है। आने के बाद सबको ग्रीट करता है, हेलो मिस्टर लैन, हेलो मिसेस लैन। तो वो सभी मतलब फिर खड़े होते हैं। मिस्टर लैन हैंड शेक करते हैं उस अल्फ़ा के साथ और बोलते हैं मिस्टर वे ओशियान, कैसे हो बेटा, आने में कुछ प्रॉब्लम? तो वे ओशियान, मिस्टर वे ओशियान और चिंगहन जुन को तरफ देखते हुए बोलते हैं नहीं नहीं अंकल, हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। ऐसा बोल के वो दोनों ही अपने अपने जगह पे बैठ जाता है। उसके बाद विंग बोलता है सो ओमेगा कहाँ है? मतलब वो इशारे में ये बोल रहा था, मतलब कि एक इशारा होता है ना कि अरे ओमेगा को भी तो लेके ये आप ही लोग बात करोगे, क्योंकि उसके पास मतलब टाइम नहीं था ना। वो अपने बार बार घड़ी को देख रहा था और सीढ़ी की तरफ देखने लग रहा था। तो लंच चिंगन जो है ना वो समझ जाते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं अपने वाइफ की तरफ इशारा करते हैं कि जाओ लेकर के आओ वांग जी को। फिर फटाफट वो जाती है। जाने के बाद वो देखती है अंदर एक रूम में हमें एक ओमेगा को दिखाया जाता है। वो उसे एक अच्छा से एक ड्रेस पहनाया गया था, उसे काफ़ी खूबसूरत तरीके से रेडी किया गया था। और उसके बाद उसे बोला जाता है, मतलब वो जो है ना अंदर जाती हैं, उस ओमेगा को देखती हैं। उसके बाद बोलते आज़ान, तुम बहुत प्यारे लग रहे हो, देखना वो तुम्हें देखता ही रह जाएगा और तुम्हारे ऊपर से नज़र भी नहीं हटाएगा। ये सुनते ही हमारे लान वांग जी शर्मा जाता है। अब वो एक स्माइल करती हैं उसकी मदर और उसके बाद उसे उठाती हैं और उसे लेकर के जाना स्टार्ट कर देती हैं। उसके पीछे पीछे सिचन और लेंसिया भी आती है और कुरन के भी दोनों बच्चे आते हैं। वो सभी आते हैं नीचे और जब विंग देखता है ना वांग जी को, बस उसे देखता ही रह जाता है। मतलब
उसकी आंखें तक नहीं पलके झपकाते हैं, वांग जी को देख के तय ही रह जाता है वो, इतना ज़्यादा उसे खूबसूरत लगता है। उसके बाद वांग जी आता है, आने के बाद विंग के हाथ में एक कॉफ़ी का वो कप पकड़ा देता है। उसके बाद उसके सामने बैठ जाता है। अब विंग बोलता है, कितना एजुकेशन है तुम्हारा? तो ये सुन के ना वांग जी अपना सर उठाता है और फिर अपने मदर फादर को देखता है और विंग को देखता है। फिर वो बोलता है, उसने डिग्री हासिल की है। तो विंग बोलता है, किस चीज़ पे? तो वो बोलता है, मतलब वांग जी बोलता है कि कंप्यूटर्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज पे। तो और वो आगे भी पढ़ना चाहता है। तो ये सुन के ना विंग के फेस पे ना एक स्माइल आ जाता है। और उसके बाद वो बोलता है, मुझे ये शादी मंजूर है। फिर उसके बाद क्या, सब लोग मिठाई खाते हैं, सब लोग खुश हो जाते हैं, एक दूसरे को गले लगाने लगते हैं, सभी के सभी खुश हो जाते हैं। और विंग सिर्फ वांग जी को देख रहा था। अब यहाँ से शिफ्ट करके हमें सीन दिखाया जाता है वे मैंसन का। वे मैंसन में विंग के रूम का सीन दिखाया जाता है। विंग जो कि एक नंबर को देख रहा है और बोल रहा है, क्या मैं मैसेज करूं या नहीं करूं या नहीं करूं? समझ नहीं आ रहा है। इतना कंफ्यूज तो मैं कभी किसी बिजनेस डील में भी नहीं होता। ओह, कितना मुश्किल है। फिर भी वो एक गहरी सांस छोड़ता है। उसके बाद वो उस नंबर पर एक मैसेज लिखता है, गुड नाइट। और उस तरफ से एक रिप्लाई आता है, गुड नाइट टू। और उस मतलब विंग ने एक्चुअली में वो वांग जी को ही मैसेज किया था और वांग जी ने तुरंत रिप्लाई दिया गुड नाइट का। अब यहाँ से मतलब सीन शिफ्ट करके हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग बिल्कुल अच्छे से रेडी होता है और उसके फेस पे काफ़ी अच्छी स्माइल थी। वो मैसेज फ़ोन को उठाता है, मैसेज में वांग जी को वो गुड मॉर्निंग लिखता है और वो तुरंत उधर से आंसर आ जाता है गुड मॉर्निंग का। तो विंग सोचता है, क्या इतनी जल्दी वो जा गया? इस तरफ वांग जी बोलता है, उफ, थैंक गॉड कि मेरे हाथ में ही फ़ोन था, वरना अगर मैं वर्क काम में लग जाती, अगर मैं फ़ोन छोड़ के किचन में चली जाती तब तो पक्का ही मैं तो मैसेज देख ही नहीं पाती। फिर वो एक सैर करती है, फिर वो किचन में अपना नाश्ता बनाना स्टार्ट कर देती है। इस तरफ विंग जो कि एक स्माइल करता है। उसके बाद वो नीचे आता है, अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करता है। कांक्षा सरन पूछती है, बेटा क्या सच में तुम्हें वांग जी पसंद है? तो विंग हमें सर हिला देता है। उसके बाद जो कांक्षा सरन है वो प्यार से विंग के सर पे हाथ फैलाती है। उसके बाद बोलती है वो कि तुम कुछ दिन तक उससे मिलो, बातचीत करो, एक दूसरे को जानो, उसके बाद हम शादी की डेट निकलवाते हैं, ठीक है? तो वो ये हाँ बोल देता है। उसके बाद वो अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करता है और अपने फादर के साथ कंपनी निकल जाता है। अभी के लिए इतना ही। अब आगे आप लोग बताइएगा, क्या आप इस स्टोरी को सुनना चाहते हो या नहीं? आप लोग मुझे पहले बताना है। उसके बाद ये एक अरेंज मैरिज पे बेस्ड स्टोरी है, ओके? तो पहले इस स्टोरी को समझिए, उसके बाद मुझे कमेंट कीजिए कि आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए या नहीं चाहिए। ये स्टोरी लॉन्ग होगी, ओके? ये स्टोरी लॉन्ग है, सो इसीलिए आप लोग अगर सुनना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? और अगर नहीं सुनना रहा ना तो मुझे पहले ही बता दीजिएगा, मैं इस स्टोरी को यहीं पे स्टॉप कर दूँगी, ओके? सो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।